नमस्कार। आज हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट सेक्टर के बारे में। इसमें दो कंपनियां हैं, एक है कृषि वॉल फूड्स और एक दूसरी है लियो ड्राई फ्रूट्स। कृषि वॉल फूड्स जो है ये B2C सेगमेंट में है। मार्केट कैप है इसका अराउंड 900 करोड़। प्योर प्ले है ये ड्राई फ्रूट का विद इम्प्रेसिव ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। इसकी फाइनेंशियल ईयर 23 में इसकी जो सेल्स थी वो थी 70 करोड़, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़कर हो गई 200 करोड़। ऑलमोस्ट 3x हो गया 2 ईयर्स में इसकी सेल्स में। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 26 Q1 जो अभी गया है इसमें इसकी सेल्स ने 70% की ग्रोथ दिखाई है और ये कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 26 में मैं 300 से 400 करोड़ की सेल कर दूंगा पूरी की पूरी। प्रॉफिटेबिलिटी जो है ये कंपनी प्रॉफिटेबल है और अभी थोड़ा सा मार्जिन में प्रेशर है इसका क्योंकि एक्सपेंशन मोड में है। और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इसका 35 से 40% है ईयर ऑन ईयर। इसके पास दो ब्रांड्स हैं, एक है कृष्णी नट्स जो कि ड्राई फ्रूट्स का है और एक इसका आइसक्रीम का है जो पॉपुलर है महाराष्ट्र में, गोवा में और कर्नाटका में। अच्छा, इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में DIA के अंदर जाओगे जब आप लोग तो वहां पे एक ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रायपुर की भी इसमें होल्डिंग है। पहले मार्च 25 में 1.68 थी जो कि अब बढ़कर जून 25 में 10.92% हो चुकी है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे इसकी तो 25,000 रिटेल टच पॉइंट है इसके इंडिया में, 300 प्लस सिंगापुर में और अभी एक्सपेंड कर रहा है ये रैपिडली इन Tier 2 और Tier 3 सिटीज इन इंडिया और ये QSR में भी है। ई कॉमर्स स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसकी ऑन Amazon और क्विक प्लेटफॉर्म में। वैल्यूएशन वाइज PE है इसका इस टाइम पे 67.4% का इसका PE है और ये अभी जो पैट जो आ रहा है इसका 35 to 40% आ रहा है तो और इसका जो पैग है 1.13% है, 1.13 है परसेंट नहीं होता पैग में। डेट टू इक्विटी 0.09 है, मतलब ये डेट फ्री है कंपनी और टोटल हाई ग्रोथ कंपनी है ये। ठीक है, सबसे अच्छी बात है इसका वर्किंग कैपिटल डेज घट गया है जो कि पहले था 350 दिन और अब ये हो गया 132 दिन। देखो वर्किंग कैपिटल डे का डेटा लिया है मैंने, वो मैंने लिया स्क्रीनर से, आप लोग चेक कर सकते हो। उसमें 2024 मार्च 2024 में 350 था, मार्च 2025 में हो गया 132 दिन घट के। अब दूसरी कंपनी के बारे में बात करेंगे, लियो ड्राई फ्रूट्स। ये और भी स्मॉल है, उससे भी स्मॉल है ये कंपनी। इसका मार्केट कैप है सिर्फ 138 करोड़ रुपए और ये ऑपरेट करती है B2B में और B2G में। B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट में ये किसको देती है अपना प्रोडक्ट? इंडियन आर्मी को, नेवी को, सेंट्रल आर्म फोर्स को और इसके अलावा क्लाइंट है इसके ताज, ट्राइडेंट होटल और QSR सेगमेंट में। इसका जो ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 25 में इसका सेल्स था 85 करोड़। ठीक है, टोटल फाइनेंशियल ईयर में। इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 इसने सिक्योर्ड किया है अभी 30 करोड़ का ऑर्डर ही सिक्योर कर चुकी है ऑलरेडी, जो कि इसका पूरी सेल्स का 35% होता है। ये Q1 में ही वो इसको मिल चुका है वो। और ये कह रहा है कि भाई एस्टिमेटेड ग्रोथ लगाई जा सकती है, यहां से अनुमान लगाया जा सकता है इसकी ऑलमोस्ट 120 करोड़ की आएगी इस पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर 26 में, जो कि इसको 40 to 50% का ग्रोथ इंजन बनाता है। ठीक है, वैल्यूएशन इसका चीप है बहुत, 16.9 का इसका PE है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल डेज, क्योंकि ये B2B और B2G में काम करता है। B2B और B2G में आमतौर पे क्या होता है, कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल डे नॉर्मली बड़ा ही होगा, क्योंकि जो कि आप छोटी कंपनी होते हो, आपने अपना माल देना होता है बड़ी कंपनियों को, तो वो अपने हिसाब से आपको पैसा वापस करती है। पहले आपसे माल लेती है, फिर उसको बिक जाता है तो पैसे दे देती है। आमतौर पर तो यही होता है, ज़्यादा समय लगता है मतलब। और गवर्नमेंट से जब आप डीलिंग करते हो, गवर्नमेंट तो ऑलमोस्ट आपको 2-3 महीने 4 महीने से पहले तो पैसे मुश्किल ही देती है। तो जो उसका वर्किंग कैपिटल डे है
मार्च 2024 में 174 दिन का था, जो कि बढ़कर मार्च 2025 में 258 दिन का हो चुका है। ये जब वर्किंग कैपिटल डे का डेटा है, ये मैंने लिया है स्क्रीनर से, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है देखने में? अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखोगे तो ये कंपनी अच्छी लग रही होगी आप लोगों को, 138 करोड़ वाली। पर कंपनी ज्यादा वो अच्छी है, क्या नाम है, कृषि वॉल, क्योंकि उसका जो सेगमेंट है वो है B2C में, और उसका पेमेंट थोड़ा जल्दी आ जाता है। ये है सारा, ठीक है। और नो बाय सेल रिकमेंडेशन, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। थैंक यू सो मच।